हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लेंज लो। देखो लेंज लो क्या कहता है। लेंज लो के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो अपोज करता है अपने ही प्रोडक्शन की वजह को, मतलब जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ उसी चीज़ को वो क्या करता है, अपोज करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लो द ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द कोज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। वो अपोज करेगा अपनी ही प्रोडक्शन के कोज की, मतलब जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो इसका मतलब वो किसको अपोज करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। क्यों? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस ही किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से। समझ रहे हो, ये बात आपको पहले भी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो यानी कि उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा। यहाँ पर ये लिख रखा है दैट इज इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वो कैसे अपोज करेगा ये चीज़ हम क्लियर करेंगे यहाँ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट में, इसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो जरा, ये अपोज करेंगे, ये वही बात आ गई जो मैंने आपको फैराडे सेकंड लॉ में भी बताई थी, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता है ईएमएफ किसके इक्वल था, माइनस का डी∅dt के इक्वल था, याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt होते हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते थे, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स कोयल में, ठीक है, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स कोयल समझते हो ना, ऐसे ही कितने टर्न्स हैं, ठीक है, ये चीज़ हम कहते हैं, ठीक है। ये मान लो गैल्वेनोमीटर है इधर, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो E कितना हो जाता है आपके पास, माइनस n d∅dt, मतलब क्या आ जाता है यहाँ पर, n मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, इसलिए n से नॉर्मल मल्टीप्लाई किया कि ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ज़्यादा हैं तो बढ़ेगा, कम है तो कम होगा ईएमएफ। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये सब जो बातें थी ये मैंने आपको बताई थी फैराडे सेकंड लॉ में भी। तो लेंज लॉ यही बात कहता है कि जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो क्या करता है, अपोज करेगा अपने प्रोडक्शन की कोज को। और वो प्रोडक्शन की कोज क्या होती है, ईएमएफ की चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यानी कि उसको वो क्या करता है, अपोज करता है। किस तरीके से अपोज करता है वो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखो ज़रा, आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे मान लो ये आपके पास एक सर्कुलर कोयल है, ठीक है, और ये करंट मान लो इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हमें कौन सा पोल बताता है, ये अगर इस तरीके से करंट घूम रहा है तो ये कौन सा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा होता है, नॉर्थ पोल बनता है। समझ रहे हो। और ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है, ठीक है, इसमें करंट मान लो यहाँ से हम देख रहे हैं ये इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इस साइड से जब हम देख रहे हैं तो ये उल्टा चल रहा है, तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में अभी हमें पता चला कैसा बनता है, नॉर्थ पोल। इधर से देखेंगे तो नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। अब करंट ऐसे ही मूव कर रहा है, लेकिन इधर आ जाओ, इधर से आपको करंट कैसा दिखेगा कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इधर कैसा बनेगा पोल, साउथ पोल बनेगा। ये सब आपको बातें पता है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल बनता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमें कैसे पता चलती है। देखो जैसे मान लो आपके पास ये एक सर्कुलर कोयल है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसके पास हम ये बार मैग्नेट को इसके पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये मान लो साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ये इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। अब देखो जब ये इसकी तरफ आ रही है, इसकी तरफ आने की वजह से देखो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, ठीक है। फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है या जो करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये चीज़ देखनी है। देखो कैसे होगा, अब ये इसकी तरफ आ रहा है, क्लियर, नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है ये। अब ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, क्योंकि इसमें जो करंट आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, तो ये इसको अपने पास आने से रोकेगा। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा पोल बनाएगा, ये नॉर्थ पोल बनाएगा। समझ रहे हो, नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो ये इसको अपोज करेगा, तो यहाँ यानी कि ये नॉर्थ पोल बनाएगा। तो यहाँ करंट कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल के लिए बताओ कैसा करंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि हमें पता चल गया इसमें करंट कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे वो अपोज करता है, समझ रहे हो। तो जो ईएमएफ यहाँ इंड्यूस हो रहा है ये अपोज करेगा अपनी कोज ऑफ प्रोडक्शन को। तो ये कोज ऑफ प्रोडक्शन है इसके पास आ रहा है, तो इसको अपोज करेगा। तो यहाँ ये नॉर्थ पोल बनाएगा, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल करेगा, इसको अपने पास आने से ही रोकेगा। यही लेंज लॉ कहता है कि उसको क्या करता है, अपोज। तो अपोज ऐसे करता है, नॉर्थ पोल बनाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब दूसरा केस ले लेते हैं। मान लो ये आपके पास सर्कुलर है एक कोयल, ठीक है, और यहाँ पर ये जो एक बार मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, ये मान लो आपके पास नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ये जा रहा है दूर, इससे क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, तब भी फ्लक्स चेंज होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे कम होती रहेंगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं इसमें से।
तो फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि इसके दूर जाने से इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ आ रहा है। पास आने पे भी ईएमएफ आता है और दूर जाने पे भी ईएमएफ आता है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होती है। क्लियर। तो अब ये जब दूर जा रहा है तो इसमें होगा क्या, ये इसको दूर जाने से रोकेगा, क्योंकि इसके दूर जाने से इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये अपने कोज ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसको दूर जाने से रोकना चाहता है ये, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। ये तो पता है ना, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ साउथ ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि साउथ पोल बनेगा, ये इसको दूर जाने से रोकेगा। समझ रहे हो। तो साउथ पोल है तो बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी करंट की, क्लॉकवाइज। क्लियर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी करंट की। समझ रहे हो ये कहानी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है हमने यहाँ पर लेंस लॉ में, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ईएमएफ विल इंड्यूस इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द कोज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो जैसे यहाँ पर कोज ऑफ इट्स प्रोडक्शन क्या थी, कि यहाँ पर ये मैग्नेट क्या हो रही है, इसके पास आ रही है, तो इसे रोकेगा, तो यानी कि रिपेल करेगा। तो तुमने देख लिया यहाँ नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ बनाएगा, तो यानी कि करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, इससे हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी पता चल जाती है। ये दूर जा रही है अगर मैग्नेट, ठीक है, तो इसके दूर जाने की वजह से ही इसमें ईएमएफ आ रहा है, तो ये इसको दूर जाने से रोकेगा। तो कौन सा पोल बनाएगा, साउथ पोल, क्योंकि साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो ये बात। तो इसमें कौन सा करंट आ गया हमारे पास, क्लॉकवाइज करंट आ गया। तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी हमें पता चल गई किस तरीके से आती है, और ये भी फंडा आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से अपोज करता है। इसलिए ये माइनस का साइन आता है यहाँ पर। जो ईएमएफ है वो क्या करता है, अपोज करेगा किसको, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो इस तरीके से इसके पास आ रहा है तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसको अपोज करेगा, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर देगा। दूर जा रहा है तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये इसको दूर जाने से रोकेगा, यानी कि अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ पोल बना, और इसमें क्लॉकवाइज करंट आया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो इसी में ही आपके पास ये सब बातें यही लिखी हुई हैं कि इफ़ द इंड्यूस्ड पोल इज़ नॉर्थ, इंड्यूस्ड पोल अगर नॉर्थ है हमारा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। और नॉर्थ क्यों बना ये आपको पता चलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये इसके पास आ रहा है। क्लियर है कहानी इतनी या नहीं। ठीक है, इफ़ द इंड्यूस्ड पोल इज साउथ, अगर साउथ पोल बनता है, इंड्यूस्ड वाला साउथ पोल बनता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है हमारे पास, क्लॉकवाइज होती है। ये सब बातें तो हमें पता थी। मेन ये बात आपको समझनी है कि यहाँ नॉर्थ क्यों बना और यहाँ साउथ क्यों बना। अब ये ऐसे भी हो सकता था, मान लो जैसे ये आपके पास सर्कुलर कोयल है और इसमें क्या हो जाता है, यहाँ साउथ पोल बन जाता है, यहाँ नॉर्थ पोल बन जाता है। ये अब मैग्नेट इधर आ रही है, तो इधर आ रही है, तो ये इसको अपोज ही करेगा, क्योंकि इसकी वजह से ही करंट इसमें आ रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इसको अपोज करेगा। तो इसमें कौन सा पोल बनना चाहिए बताओ जरा, साउथ, क्योंकि साउथ साउथ को रिपेल करेगा तो साउथ पोल बनेगा। तो इस कंडीशन में अब करंट यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा इसमें। समझ रहे हो। सिमिलरली अगर इस वाले केस में लें हम, ये मान लो आपके पास कोयल है और ये रहा मैग्नेट, और यहाँ साउथ बना दिया और यहाँ हमने नॉर्थ बना दिया, और ये अब इधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, इधर जाने से रोकेगा। तो वो कैसे रोक सकता है यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल बनाए, क्योंकि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। और इसमें कौन सा करंट होगा अब आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, तो ये कंडीशन देखनी पड़ेंगी आपको। समझ लो, मेन बात आपको समझ में आई होगी। इसको देख लिया करो, यहाँ कौन सा पोल है, नॉर्थ है, ये इसके पास जा रहा है, तो ये इसको अपोज करेगा, तो नॉर्थ नॉर्थ को ही रिपेल करता है, तो यहाँ नॉर्थ इंड्यूस हुआ। अगर ये कंडीशन होती कि साउथ है यहाँ पे और ये इसके पास जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि साउथ साउथ को रिपेल करेगा, क्योंकि इसकी कोज को ही रोकना है इसको। ठीक है, तो रिपेल करेगा, इसके पास ही हम लेकर आ रहे थे, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो वो साउथ से ही रोक सकता है साउथ को। समझ रहे हो ये बात। यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है कि जब हम दूर जा रहे हैं तो दूर जाते हुए क्यों ये क्या करना चाहेगा, रोकना चाहेगा। रोकेगा कैसे, इसको अट्रैक्ट करें। तो यहाँ देख लिया इसने नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बनाएगा, और अगर ये कंडीशन होती है कि साउथ इधर होता और ये इधर जा रहा है तो इसे रोकने की कोशिश करता, लेकिन तब यहाँ को क्या बनता, नॉर्थ पोल बनता, क्योंकि नॉर्थ साउथ को क्या करता, अट्रैक्ट करता। समझ में आ रही है चीज़ या नहीं। लेंस लॉ में समझ में अब आ गया होगा आपको कि ये माइनस क्यों लगता है यहाँ पर। ठीक है, फैराडे में भी बताया था मैंने आपको ये, और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि ये माइनस क्यों लगता है। लेकिन यहाँ से आपको प्रैक्टिकली चीज़ें पता चल रही होंगी कि कैसे हम नेगेटिव लिखते हैं इस चीज़ को। समझ रहे हो या नहीं, क्योंकि अपोज करता है। अपोज कैसे करता है वो मैंने आपको अभी बताया, और इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन लगता है। क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे लेंस लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे एनर्जी कंजर्वेशन इससे रिलेट करती है। क्लियर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।